अखाड़ पे चाड़ हुई है हो रही है। पीसीबी ने रेहानुल हक की जगह नवीद अकरम चीमा को कौमी क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला किया है। जो नए टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज साहब, अहम जिम्मेदारी है कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ मिलकर उन्होंने कहा जी हम मद्दाहों को खुशियां देंगे। T20 टीम के लिए नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टीम की क़यादत मिलने को बाइसे फ़ख्र करार दिया। और ये चेंज ऑफ कमान के कुछ विजुअल्स मुझे लग रहा है पाकिस्तानी टीम के खैर कौमी टीम के नए कप्तान ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें पुरज़्म नजर आते हैं। दूसरी जानिब जो शान मसूद है उन्होंने कहना है कि ऐसे ब्रांड की क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, ऐसे ब्रांड की क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे जिससे शायकीन बहुत पसंद करेंगे। उन्होंने एक बार कहा था ये वो पसंद है उन्होंने कहा था हम 2 दफा हमने अपनी तरफ से एक्साइटमेंट में कहा। ये खैर ये आप देख सकते हैं और एक्साइटेड है, बनता भी उनका रेड बॉल पाकिस्तान को रेड बॉल में लीड करना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बिल्कुल जी, पाकिस्तान 11 अपनी शनाख्त की वजह से पहचानी जाएगी, ऐसा भी शान मसूद ने कहा। शाहीन शाह अफरीदी ने लिखा कि क़यादत बाइसे फ़ख्र है, जिम्मेदारी के लिए वो बड़े पुरजोश हैं और टीम स्पिरिट बरकरार रखने और कौम का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे सबके साथ मिलकर। मुझे क्यों लग रहा है मैं किसी सियासतदान की जलसे की तकरीर आप बिल्कुल आपको सही लगे, कल बिलावल ने बिल्कुल ऐसी बात की हाँ, कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, सियासतदान की बात कर रही हूँ। लेकिन दूसरी जानिब तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार होने वाले बाबर आजम के हक में जो कीवी ओपनर है हाँ जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शानदार खिलाड़ी का ये दानिशमंदाना इकदाम है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि बाबर आजम आप दिलों के कप्तान हैं और पाकिस्तान के अजीम तरीन बल्लेबाजों में से एक है। नो डाउट बाबर आजम के हक में ट्विटर पर बाबर मेरा कप्तान हैशटैग बन गया। हजारों फैंस ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया और बाबर के इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके इस फैसले को अप्रिशिएट किया कि इट वाज द राइट टाइम फॉर हिम टू स्टेप डाउन। बाबर इज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू पाकिस्तान, आई टेल यू। बेहतरीन बल्लेबाज पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किया, उनको नजर ना लगाए, अपनी गेम पे फोकस रखें। कप्तानी कोई बहुत बड़ी चीज बाबर जैसे प्लेयर्स के लिए नहीं है। विराट बहुत क्लासिक एग्जांपल है हमारे सामने। हमारे साथ अब्बास रजा भाई मौजूद हैं, इनसे जरा इसी हवाले से बात करते हैं और थोड़ा सा क्रिकेट को डिस्कस करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में। कैसे आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बाबर आजम को बहुत मैसिव सपोर्ट क्राउड की तरफ से मिल रही है, क्या ये क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को इंपैक्ट करेगा? और मेरा खदशा यहाँ पे ये है कि बाबर का जो फैन फॉलोइंग है वो तो विद द टाइम बढ़ ही रहा है बिकॉज ऑफ हिज गेम ऑब्वियसली। ये नए कप्तान को ज्यादा प्रेशर में तो नहीं ले आएगा? बाबर को जो इतनी सपोर्ट मिल रही है ऑब्वियसली वो शाहीन के लिए नहीं है, नए कप्तान के लिए। मैं T20 की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान की क्रिकेट भरी पड़ी है इस तरह के वाक़यात से। 2003 वर्ल्ड कप जो है, उसके बाद वकार यूनुस जो है उनको जाना पड़ा जी, उसके बाद 2007 में इंजमाम उल हक को जाना पड़ा जी, उसके बाद 2011 में शाहीन शाह अफरीदी को जाना पड़ा, शाहिद खान अफरीदी 2011 में जी, 2015 में फिर मिसबाह उल हक जो है उनकी रुखसती हुई और फिर 2019 में सरफराज अहमद जो है जी उनको जाना पड़ा। कुछ सैक हुए, कुछ रिजाइन किया। हाँ, तो इसी तरह का सिलसिला जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट में चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद कई बेशुमार क्रिकेटर्स दुनिया में ऐसे हैं और पाकिस्तान में कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने कप्तानी छोड़ी उसके बाद परफॉर्म किया टीम के लिए। तो अब बाबर आजम के लिए भी लेसन यही है कि उनकी बहुत क्रिकेट पड़ी है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, कप्तानी का बोझ उतर गया है, तो अब जो है परफॉर्मेंस पर फोकस करें, अपने स्ट्रोक्स जो हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाएं, अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको पाकिस्तान की जीत के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाबर आजम के हक में मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हुआ है, लेकिन जो एपिसोड पाकिस्तान क्रिकेट में हुए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह तो जो नया कप्तान आएगा वो एडेड प्रेशर के साथ अब आएगा। अब शान मसूद जो है उनकी टीम में जगह पक्की नहीं बनती, वो कभी इन कभी आउट होते रहे हैं। अब शान मसूद को कप्तान बनाया और परफॉर्म उन्हें कहा कर रहा है, नहीं बनता उसको बंगला दे दिया आपने जी। और इसी तरह का एक तजर्बा हमने 2015 वर्ल्ड कप के बाद अजहर अली को वनडे की कप्तानी देके किया था, जिनकी टीम में जगह ही नहीं बनती थी। तो इसी तरह से शान मसूद जो है वो अब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में खेलना। तो ये तो हमारे माजी में सुपरस्टार्स जो है वहाँ पे वो भी सफर करते रहे हैं, तो अब ये तो बहुत एडेड प्रेशर होगा शान मसूद पे भी। तो मेरा से नहीं हटाना चाहिए था, अच्छा, क्योंकि हमारे पास मुतबादल कौन सा ब्रेडमैन पड़े हैं। तो अब थोड़ा सा एक मुझे डाउट है कि शायद बाबर आजम जो है इस चीज को दिल पे ना लगाएं, अल्लाह करे कि ना लगाएं। इसमें दो बातें, एक है कि बाबर को नहीं हटाना चाहिए था और दूसरा अगर बाबर को हटाना चाहिए था तो जो चॉइस आपने की है वो ठीक।
दोनों दो अलग अलग बात वही तो मैं कह रहा हूँ कि हटाना ही नहीं चाहिए था, और इनकेस अगर हटा ही दिया तो चॉइस ठीक की है फिर ये आपके। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुतबादल आपके पास कौन से ब्रेडमैन पड़े थे। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी बॉलिंग पूरे वर्ल्ड कप संभाल सके तो वो टीम को संभालेंगे। तो बाबर पे तो यही बात की जाती है ना कि कैप्टनसी के प्रेशर से बाबर की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया, तो ये तो फिर शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी जाता है कि अगर उनको कप्तान बनाया गया तो उनकी परफॉर्मेंस में ही फर्क पड़ेगा, और हमने देखा है वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं कर पाए, पहले ही चौक कर गए, पहले ही चौक कर गए हैं, पहले ही उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि आप बाबर आजम के बाद एक बॉलर भी जाया ना कर दें, क्योंकि अभी तो उस शेल से शाहीन शाह अफरीदी को खुद भी बाहर आना है जिसमें वो चले गए हैं। हारिस रऊफ जिस शेल में चले गए हैं अब उनको भी बाहर आना है। तो जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने T20 मैचेस खेलने हैं, तो वो मैं तो दोस्तियों से डरता हूं। बाबर की शादाब से दोस्ती थी, वर्ल्ड कप में रहे, और शाहीन की हारिस से दोस्ती है। अब ये दोस्ती जो कल्चर है मजीद ना चले। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम कल के मैच की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बहुत जबरदस्त मैच तो मैं नहीं कह सकता, अगर 30 40 50 रन ज्यादा होते आई कुड बिलीव कि एक अच्छा मैच हो सकता था। कैसी फाइट बिल्ड की वंस अगेन साउथ अफ्रीका आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द वर्ल्ड तक आपको ये देख के? फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका ने इस पूरे टूर्नामेंट में की है, तो मुझे डाउट था कि ये चोक करेंगे, क्योंकि एक टीम जो है वो हाईएस्ट स्कोर करती है वर्ल्ड कप का, उसके बाद लोएस्ट भी वही करती है इंडिया के खिलाफ मैच में। तो डाउट तो था कि ये इनका अक्सर जो है ना कंपोजर जो है वो खराब हो जाता है, वो ऐसे अहम मौके पे बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं कि फिर उसके बाद पछताना और रोना ही रह जाता है। और इस तरह इस बार भी अच्छा था, कल बॉलिंग में अच्छा कमबैक था, बॉलिंग में अच्छा कमबैक किया, जितना लो स्कोर था कंडीशंस को देखते हुए अच्छी फाइट कर ली है उन्होंने। बनती तो नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने एडेड प्रेशर डाला, फील्डिंग बहुत अच्छी की। उसके बाद ये अगर क्विंटन डिकॉक की जो कैरियर की आखिरी गलती शायद साहब हुई है, उस पर वो पछताएंगे भी, जो कैच छोड़ा उन्होंने जिस वक्त 9 रन रहते थे, तो मजीद मैच दिलचस्प हो सकता था उस वक्त। लेकिन ये कि चौकर तो फिर इसी को कहते हैं ना कि बड़े मौकों पे चौक जाते हैं। वाकई। अच्छा, अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दोनों टीम्स अपने अपने तौर पे बड़ी स्ट्रांग है, और इंडियन टीम तो हम बार बार करेंगे बड़ा अच्छा खेली है। क्या लग रहा है इस मैच में कौन फातेह होगा, इस वर्ल्ड कप को कौन लेके जाएगा? देखिए, इंडिया की टीम ने अपनी कंडीशंस चूज की हैं, अपनी कंडीशंस चूज करने के बाद उनका बेहतर इस्तेमाल भी किया है, उसके बाद उनके पास इनफ रिसोर्सेज भी हैं। तो जिस तरह की अब तक की परफॉर्मेंस है, चैंपियन तो इंडिया का होना चाहिए, लेकिन कैंगरूज में एक हमेशा से सोच रही है, वो हार नहीं मानते। आपने देखा वो कल बॉलर्स ने मैच जिताया, इससे पहले मैक्सवेल ने मैच जिताया, तो इस तरह की कोई इनिंग जो है उनको कर सकती है, शेकी कर सकती है। लेकिन सबसे अहम बात जो कल साउथ अफ्रीका वाले सीरीज के मैच में भी हमें देखने में मिली कि अगर टॉप से उनके बॉलर्स जो है ये रोहित शर्मा और शुभमन गिल इन समेत जो है टॉप ऑर्डर जो है उनकी थोड़ा सा उनको आगाज में हिला देते हैं, तो फिर मसाइल पेश आ सकते हैं इंडिया को। टॉप ऑर्डर अगर ऑर्डर जो है, और शुभमन जो है वो फिर भी थोड़ा सा हमल से खेलते हैं, और रोहित शर्मा तो मैच यकतरफा बना देते हैं। शुरू में इनिंग इतनी बड़ी बिल्ड डाउन कर देते हैं कि फिर 400 नजर आना शुरू हो जाता है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। क्विक डिस्कशन आपने सुनी, वापस आएंगे थोड़ा सा हम मजीद आलूदगी को भी डिस्कस करेंगे, लॉट टू शेयर विद यू। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद